Hello everyone, welcome to Online Agriculture e-platform. My name is दर्शना यादव. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा sufficient soil moisture. Sufficient soil moisture in stage is essential for optimum productivity of black gram. ठीक है, जो काला चना उत्पादन है, ये ब्लैक ग्राम काली जो दाल है उसके उत्पादन के लिए इष्टतम मृदा में सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर कितना होना चाहिए, किस टाइम होना चाहिए. ठीक है, ये पूछा गया है कि सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इन स्टेज, वो कौन सी स्टेज है जहां, यानी क्रिटिकल स्टेज आप मान लीजिए कि उस समय मतलब मोस्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी पे उसकी इफेक्ट देगा अगर सॉइल में मॉइस्चर उस समय कम हुआ या अधिक हो गया. ठीक है, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रांचिंग एंड पोड डेवलपमेंट. जब शाखाएं निकल रही हैं और फलियां बन रही हैं, पोड डेवलपमेंट हो रहा है उस स्टेज पे. सेकंड है फ्लावरिंग स्टेज एंड पोड डेवलपमेंट स्टेज, जब फ्लावर डेवलप्ड हो रहे हैं और फलियों का निर्माण हो रहा है वो वाली स्टेज. नेक्स्ट है ब्रांचिंग, यानी शाखाएं बन रही और फ्लावर निकल रहा है वो वाला स्टेज. या फिर एट द टाइम ऑफ सोइंग स्टेज, जब हम बुवाई करते हैं तब. इसने क्या पूछा है, मोस्ट जो प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करेगा, इसेंशियल फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ ब्लैक ग्राम, उड़द की दाल जो है उसके लिए पूछा गया है. ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो मोस्ट रिलेवेंट ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग. ठीक है, जब फ्लावर इमर्ज होता है तब मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. और सेकंड जो ध्यान रखना पड़ता है वो पोड का जब फॉर्मेशन होता है, ये पोड डेवलपमेंट होता है उस स्टेज में. तो हमारा ये जो आंसर है ये क्या होगा, बी आंसर, कि फ्लावरिंग एंड पोड डेवलपमेंट स्टेज है उस समय मोस्ट सेंसिटिव या मोस्ट सफिशिएंट इसेंशियल स्टेज होती है. किसके लिए, वाटर सॉइल मॉइस्चर के लिए. ठीक है, मृदा में नमी के लिए. क्लियर है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो फ्लावरिंग एंड पोड डेवलपमेंट है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ अ क्रॉप प्रोन टू वीड कंपटीशन. कौन सी ऐसी स्टेज है जो वीड के साथ क्या करती है, जिस स्टेज में फसल का और खरपतवारों का बहुत ज्यादा क्या होता है, कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा करते हैं ये लोग आपस में. और ये तो पता है कि खरपतवार जो है वो इसमें वाटर के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कंपटीशन करता है, वो लाइट के लिए कंपटीशन करता है, न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन करता है ना. तो ये सारा है. तो ये जो है ये कौन सी स्टेज होती है, जब वीड और हमारी जो मेन क्रॉप है उसके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है. तो इसने बोला है रिप्रोडक्टिव स्टेज, जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तब वीड्स इमर्ज होते हैं. या फिर बोला है वेजिटेटिव, जब वो वानस्पतिक वृद्धि करती है तब. या फिर बोला है जर्मिनेशन टू सीडलिंग स्टेज, जब हमने बीज डाला है, जर्मिनेट हो रहे हैं और सीडलिंग्स बन रही है, छोटे छोटे सीडलिंग्स बन रहे हैं, उस समय वीड्स का कंपटीशन ज्यादा होता है. या फिर नन ऑफ दिस. तो हम लोग जब भी कल्चर एंड प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं तो हम लोगों ने इतनी सारी क्रॉप्स पढ़ी हैं, सब में क्या होता है 30 to 40 डेज जो होते हैं उसमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि सीड क्या होता है, जर्मिनेट हुए हैं 7 डेज के बाद और फिर बाद में सीडलिंग बन रही है. तो उस समय हमारा जो प्लांट है छोटा है ना, जो मेन क्रॉप है उसका भी सीडलिंग्स है वो भी, और इधर वीड्स जो है वो फटाफट ग्रोथ करते हैं. तो वो जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम होता है जब हमारी क्रॉप भी ग्रो होती है और वीड्स भी ग्रो होते हैं. ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा जर्मिनेशन टू सीडलिंग स्टेज, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट है. ठीक है, तो विच स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोन फॉर वीड कंपटीशन, तो जर्मिनेशन टू सीडलिंग स्टेज होती है, वो वीड्स के कंपटीशन के लिए होती है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है विच फिनोलिक फैक्टर प्रेजेंट इन अनियन हैज एंटी फंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, जो कई लोगों ने देखा होगा, घरों में यूज भी की होगी, जो एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है वो अनियन में प्रेजेंट होती है. ठीक है, जब फंगस लग जाती है उसका जूस निकाल के और लगाया जाता है. तो इसमें क्या है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है. वो एंटी फंगल प्रॉपर्टी किस फिनोलिक अम्ल या उसके कारण होती है. फर्स्ट है कैटेचॉल, सेकंड है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, थर्ड है क्यूरेसिन एंड फोर्थ विल बी नन ऑफ दिस. तो देखिए तीनों ही रिलेवेंट है किससे, ऑनियन से, तीनों ही रिलेवेंट है. कैसे, तो बात करें एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके लिए होती है, फिनोलिक. कौन सा होता है, कैटेचॉल जो है. तो हमारा आंसर तो हो गया ये. ठीक है,
क्यूरेसिटीन की बात करें तो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, और एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की बात करें तो ये सब लोगों को पता है, जो पंजेंसी होती है अनियन में, तीखापन जो होता है वो किसके कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। जो येलो कलर का होता है वो क्या होता है, क्यूरेसिटीन के कारण होता है। और अगर बात करें एंटी फंगल प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैटेचॉल के कारण होती है, ठीक है। फिनोलिक फैक्टर जो है वो कौन सा है, कैटेचॉल है, क्लियर है। तो तीनों ऑप्शन हमारे कवर हो गए, तीनों ही रिलेवेंट है अनियन से, ठीक है, प्याज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एलिलोपैथी है, एलिलोपैथी टर्म इज गिवन बाय, एलिलोपैथी जो शब्द है वो किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है हैंस मॉलिच ने, सेकंड है जेवी लाइबिग ने, थर्ड है सीटी पटेल ने, और फोर्थ है नीतीश कुमार ने। तो इनमें से एलिलोपैथी जो है, एलिलोपैथी क्या है, ठीक है, एलिलोपैथी जो है ये एक प्लांट है जो क्या कर रहा है, केमिकल रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ रहा है जो यहाँ उगे हुए प्लांट के लिए क्या है, टॉक्सिस है, हानिकारक है, ये प्रभाव डालते हैं इस पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये प्लांट यहाँ उग रहा है, ये अपनी ग्रोथ कर रहा है, ये अपनी नहीं, यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है ये जो दूसरे प्लांट पे हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, दैट इज एलिलोपैथी, ठीक है। अब देखिएगा, बात करते हैं हम ऑप्शन की। ऑप्शन में जो है बात करें हैंस मॉलिक, ये जो है इन्होंने ही टर्म दी थी, कौन सी, एलिलोपैथी की, ठीक है, इन्होंने ही टर्म दी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीटी पटेल की। सीटी पटेल आप लोगों को पता है, हाइब्रिड कॉटन की अगर बात आती है तो फिर कौन है, सीटी पटेल। और इन्होंने कहाँ से तैयार की, कौन सी वैरायटी डेवलप की थी, H4 हाइब्रिड 4, कॉटन की जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है वो कौन सी है, H4, कहाँ, सूरत फार्म, गुजरात से, है ना, सूरत फार्म गुजरात से रिलीज की थी, वो कौन है, सीटी पटेल। ये जो है ये कॉटन से रिलेवेंट है, ठीक है। जेवी लाइबिंग के देखें तो इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, ठीक है। और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार जो है ये रेनबो रेवोल्यूशन से, सुनहरी क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन जो है, ठीक है, रेनबो रेवोल्यूशन जो दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था नीतीश कुमार ने, ठीक है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। हंस जो मॉलिच है इन्होंने एलिलो जो टर्म है वो दी थी, गिवन बाय हैंस मॉलिच, ठीक है। सीटी पटेल हाइब्रिड कॉटन, जेवी लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, और ये जो दिया था ये कौन सा था, रेनबो रेवोल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्राइजेंथेमम पे। क्राइजेंथेमम की बात करें, क्राइजेंथेमम फ्लावर इज ऑल्सो नॉन एज, क्राइजेंथेमम जो फ्लावर है जो एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्राइजेंथेमम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये कौन सा इज नॉन एज, इसका दूसरा अदर नेम क्या है। ये जो है ये नेशनल फ्लावर है, किसका है, जापान का है, किसका है, जापान का नेशनल फ्लावर है। नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया जो है ये इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। तो इसको क्या, इसका दूसरा नाम ऑटमन क्वीन है, या फिर ग्लोरी ऑफ ईस्ट बोला जाता है, ए और बी बोथ, या फिर वंडर ट्री, ठीक है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो क्राइजेंथेमम के लिए क्या है, सुटेबल है। तो नेशनल फ्लावर है किसका, जापान का। फिर हम बात करते हैं ये, इसे बिल्कुल एटमन ग्लोरी के नाम से, ऑटमन ग्लोरी के क्यून के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ईस्ट ऑफ क्यून भी बोला जाता है इसे। और हम बात करते हैं ग्लोरी ऑफ ईस्ट, ग्लोरी ऑफ ईस्ट भी किसी को बोला जाता है, क्राइजेंथेमम यानी गुलदाउदी को बोला जाता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, क्लियर है। सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, ऑटमन क्वीन के नाम से जाना जाता है, और ग्लोरी ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। नेशनल फ्लावर है जापान का, जो ईस्ट एशिया है वो इसका ओरिजिन प्लेस है, एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्राइजेंथेमम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। डिवाइस टू मेजर वाटर डेप्थ, हमें मैच करना है
5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऐसा डिवाइस बताना है जो वाटर की डेप्थ को मेजर करता हो। किसको करता हो? वाटर डेप्थ को मेजर करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नाफेड सेकंड की। नाफेड जो है वो क्या है? इनमें से अल्बर्ट मेयर किससे रिलेवेंट है? सनफ्लावर उधर क्या है, और एसपीटी दैट इज सीड प्लॉट टेक्निक किससे रिलेवेंट है? ठीक है, 5 ऑप्शन है और 5 क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं डिवाइस टू मेजर, ऐसा डिवाइस जो मेजर करता है किसकी? वाटर डेप्थ को। ठीक है, पानी की गहराई को। तो इनमें से देखो, पोटैटो नहीं, ये तो कोई इनरिलेवेंट है। लिनोनिक एसिड नहीं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं, पेजोमीटर, इटावा पायलट। तो साफ पता लग रहा है ऑप्शन में, तो पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा? पीजोमीटर। ये जो होता है ये वाटर डेप्थ को क्या करेगा? ये वाटर की डेप्थ को मेजर करता है। ये डिवाइस है जो क्या मेजर करेगा? वाटर डेप्थ को। ठीक है, अब हम नाफेड की बात करते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, ये जो है ये क्या है? तो ये क्या है? जब बात ही आ रही है मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कोऑपरेटिव, है ना, तो इनमें से ऑप्शन हमें क्या दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल सामने है कि ये जो है ये क्या है? ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। ठीक है, नाम अच्छे से याद कर लेना, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है नाफेड का? तो हेडक्वार्टर नाफेड का है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग करता है। क्लियर है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्बर्ट मेयर। तो अल्बर्ट मेयर इनमें से किससे रिलेवेंट है? अल्बर्ट मेयर जो रिलेवेंट है वो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट से। ठीक है, इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो क्या किया था? इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। क्लियर है इतना? आप देखो सनफ्लावर, सनफ्लावर में अब आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा? 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचे हैं। सनफ्लावर की बात करें तो इसमें पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इट्स गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल और हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा होता है। तो इसमें कौन सा ऐसा एसिड होता है? इसमें होता है लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है ये इसका आंसर है। बचा हमारे पास लास्ट, जो कि सबको पता ही है, एसपीटी दैट इज सीड प्लॉट टेक्निक, जो है वो किससे रिलेवेंट है? पोटैटो से है। पुष्कर नाथ ने दी थी। वायरस फ्री क्या बनते हैं इसमें? ट्यूबर्स बनते हैं। तो डिवाइस टू मेजर वाटर डेप्थ, पेंजियोमीटर। ठीक है, नाफेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऐप है। ठीक है, अल्बर्ट मेयर इटावा पायलट प्रोजेक्ट, सनफ्लावर लिनोलेनिक एसिड, और पोटैटो यानी एसपीटी सीड प्लॉट टेक्निक की बात करें तो ये रिलेवेंट है पोटैटो से। ठीक है, मैच हो गया, फिलिंग द मैक्स। देखो ये जनरल करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है टी इज नोन फॉर द फ्रूटी एंड मिंटी फ्लेवर एंड कम्स विद जीआई टैग, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटेड टैग मिला हुआ है फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु से ये कौन सी हिल्स में है? ठीक है, ग्रीन दार्जिलिंग टी, व्हाइट दार्जिलिंग टी, या फिर नीलगिरी टी, या फिर नन ऑफ द अबो। तो इनमें से आपको बताना है तमिलनाडु से जीआई टैग वाली चाय अपने मिंट स्वाद के लिए जो उत्पादित किया जाता है वो इनमें से कौन सी है? तो ये जो है नीलगिरी जो हिल्स की चाय है, नीलगिरी जो टी है वो मिंट फ्लेवर की है और इसे जीआई टैग मिला है। कहाँ से जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु से। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, कहाँ से मिला है? तमिल से। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? नीलगिरी टी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एग ऑफ ग्रास होपर आर प्रीडेटेड बाई द, ठीक है, ग्रास होपर का जो एग है वो किसके द्वारा प्रीडेटर, यानी जो अपना जीवन दूसरे पे रह के आश्रित करता हो। ठीक है, कौन सा है? टेट्रास्टिकस पायरिला, कोनोबैट्रा, एफिडोवोवा, जाइगोग्रामा बाइकोलराटा। फोर्थ ऑप्शन है ग्रब ऑफ बीटल। ठीक है, तो ग्रास होपर के लिए जो प्रीडेटर का काम करती है वो कौन करती है? वो करती है ग्रब ऑफ ब्लिस्टर बीटल। ठीक है, तो आंसर तो हम हो गया हमारा डी। अब इन तीनों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन विद दिया हुआ है कि कौन सा किसके लिए प्रीडेटर का काम करता है। ठीक है, अब देखिएगा इसकी बात करते हैं हम।
टेरास्ट्रिकस पाइरिला, ये जो है ये एग पैरासिटॉइड है ऑफ शुगर केन पाइरिला का, ठीक है। दो इसमें शुगर केन के है, पाइरिला नाम पता लग रहा है, तो ये एग पैरासिटॉइड है, एग को करता है ना, एग को पंचर करेगा। एग पैरासिटॉइड ऑफ शुगर केन पाइरिला का है, इंपॉर्टेंट है ये पूरी चारों ऑप्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। कोनोबत्रा जो है, कोनोबत्रा एफिडोवोवा, तो इसमें एफिड आ रहा है कहीं ना कहीं, तो ये जो प्रीडेटर है ये शुगर केन वूली एफिड का है, किसका है, शुगर केन वूली एफिड का। दो ऑप्शन हो गए हैं, एक फर्स्ट ऑप्शन है टेट्रासिकस पाइरिला जो एग पैरासिटॉइड है शुगर केन पाइरिला का। सेकंड जो है वो कौन सा है, कोनोबत्रा एफिडोवोवा, प्रीडेटर ऑफ शुगर केन वूली एफिड, ठीक है। दो जाइगोग्रामा बाइकोलरेटा, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, किसका भक्षण करता है, ये जो कंट्रोल करता है ये पार्थेनियम वीड जो है, पार्थेनियम वीड उसके लिए है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जाइगोग्रामा बाइकोलरेटा जो है वो कंट्रोल किसका करता है, पाइरेथ्रम जो है अपना उस पे वीड पे कंट्रोल करता है, ठीक है। गर्भ ऑफ ब्लिस्टर बीटल की बात करें तो ये एग ऑफ ग्रास होपर, तो ये किसको करती है, एग ऑफ ग्रास होपर। ये चारों ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट है ना, तो इनको अच्छे से याद कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ICIPM एस्टेब्लिश्ड एट 1988, ठीक है, 1988 में, किसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, NCIPM, ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब पूछा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लोकेटेड कहाँ है, ठीक है, ये कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुई थी, कब हुई थी, ये आपको याद रखना है, 1988 में हुई थी। कहाँ हुई थी देखते हैं, पुणे में हुई थी, मुंबई में है, चेन्नई में है, या फिर न्यू दिल्ली में एस्टेब्लाइज्ड हुई थी। बट बात करें नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, तो ये कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, डी हो गया है, दैट इज न्यू दिल्ली। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, which state has decided to provide 9 hours, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 9 hours फ्री पावर सप्लाई टू फार्म लैंड ड्यूरिंग खरीफ सीजन। खरीफ सीजन के समय कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने फार्मर्स के लिए क्या किया है, 9 घंटे की फ्री बिजली की सप्लाई दी है, ठीक है। कौन से सीजन के लिए, खरीफ सीजन के लिए, तेलंगाना के, है ना, यूपी गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, या फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 9 hours फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पावर सप्लाई टू फार्म लैंड, मतलब खेतों के लिए, और ड्यूरिंग खरीफ सीजन के लिए। तो वो जो गवर्नमेंट कौन सी स्टेट ने किया है, आंध्र प्रदेश स्टेट ने अपने फार्मर्स के लिए 9 घंटे फ्री इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने को कहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, AP, दैट इज आंध्र प्रदेश। क्लियर है, तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और ये जो क्वेश्चन है इनकी PDF आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू सो मच।